व्हाट हैपन्स व्हेन फॉर एग्जांपल आप इंटेंशनली किसी को हर्ट नहीं करना चाहते बट आपके एक्शन से कुछ गलत हो जाए. दूसरा क्या होता है जब एक्चुअली इफ समथिंग आप काम कर रहे हो, यू हैव अ प्रोजेक्ट, यू हैव अ मीटिंग, यू हैव मे बी अ टीम ऑफ 8 people, there's 2 or 3 people who are slacking off. शायद उनकी कैपेबिलिटी एबिलिटी नहीं है, लेकिन एज अ बॉस एज अ लीडर आप उनको रेप्रिमांड करते हैं, डांटते हैं या उनसे बोलते हैं आप इम्प्रूव करो. सो इन अ वट एवर माई इंटेंशन माइट बी, वो आदमी तो हर्ट हो गया नहीं देखो या वहाँ उसको पे बुरा लगा. हाँ सो ना इज दैट ऑल्सो गोना कम बैक टू मी? उसको बुरा कर्म नहीं बोलते हैं, वो बुरा कर्म नहीं है. मतलब आपका इंटेंशन है किसी को परेशान करना. जैसे वो सास बहू वाले नाटक चलते हैं, देखे आपने? क्योंकि सास भी कभी बहू थी. उसमें क्या होता है, उसमें चाल चली जाती है, ठीक है. उसमें जो है देरानी है, उधर ननन है, वो मिलके चाल चल रहे हैं कि इसको कैसे परेशान करना है, कैसे इसकी डांट पिटवाना है सासू माँ से. फिर वो कुछ करेंगे गलत, गलत वो करेंगे और नाम उसका लगा देंगे. अब यहाँ पे आप पूरा क्या कर रहे हैं, किसी को परेशान करने की साजिश रचे. अभी जो आपने कहा ऑफिस में, वहाँ पे वो काम है हमारा. बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, जैसे मैं कर्म के ऊपर बात करता हूँ तो टीचर्स होते हैं, वो बोलते हैं सर हम हमारे जो स्टूडेंट हैं वो जैसे मस्ती करते हैं या उनको हमको कुछ सिखाना होता है, हम उनको डांटते हैं, हम उनको चाटा मारते हैं, तो क्या ये गलत कर्म है? नहीं, वो गलत कर्म नहीं है. आपका ये देखा जाएगा कि आपके भाव, आपका इंटेंशन कैसा है. मतलब आपका इंटेंशन अगर है किसी का बुरा करना तो आपका वैसा परिणाम आएगा. लेकिन आप चूंकि किसी चीज़ को ठीक करने के लिए, आप काम को ठीक करने के लिए, किसी व्यक्ति को सुधारने के लिए अगर आप उसको गलत बोल रहे हो, उसको चाटा भी रख रहे हो, तो वहाँ पे आपका इंटेंशन थोड़ी गलत है. आज एक पिता है अपने पुत्र को चाटा मारता है, क्यों मारता है? बिकॉज ही वांट्स हिम टू डू हाँ, बेटर. कि ये जो आप किया आज के बाद मत करना. वो उसको सीख देने के लिए कि आगे ध्यान रखेगा. तो ऐसे थोड़ी उससे गलत कर्म बन गया. गलत कर्म का मतलब ये होता है कि जब आप किसी व्यक्ति का पैसा खा रहे हो, आपके मतलब किसी दूसरे के भाग्य का है, और वो आप कैसे भी करके स्कीम लगा के, जैसे कई बार होता है ना प्रॉपर्टी में, ठीक है, आप वकील के पास गए, आपने बोला कि भैया इतने पैसे दूंगा, ये काम करवाना है, क्योंकि वो आपका पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको ले रहे हो. अब वो क्या होगा, वो आपका उल्टा निकलेगा कहीं ना कहीं से.